भगवान संसार में क्यों प्रकट हुए? दुरवगममात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनो चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रवणा न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हे भगवान, न परिलसन्ति केचित अपवर्गम ईश्वर, एक ईश्वर शब्द यहाँ पर है, ये संबोधन है। ईश्वर का अर्थ होता है जो सर्वोपरि विराजमान, सबके ऊपर जो विराजमान है वे ईश्वर हैं, और जो सबको नियंत्रित करने वाले हैं वे ईश्वर हैं। सर्वनियंता है, सबके ऊपर विराजमान है, जिनके ऊपर और कोई नहीं है। बोले ऐसे जो ईश्वर हैं वे अवतार कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका कारण बताते हैं। कल हम श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव पालन कर चुके हैं, आज नंद महोत्सव है। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जो ईश्वर है, भगवान ने गीता जी में तो कहा ही है, अजोपि सन अव्यय आत्मा, भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो उसमें कहते हैं कि दुरवगम आत्मतत्व निगमाय तवात्ततनो। बोले आत्मनः तत्वम, आत्मनः तत्वम आत्मतत्वम, भगवान का जो तत्व है, स्वरूप है, वह कैसा है कि दुरवगम, दुरवगम माने इसको अवगम अर्थात जिसको अन्वेषण करना, जिसको जानना अत्यंत दुष्कर। भगवान को जानना इसलिए दुष्कर है कि हम लोग जिन बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं वो बुद्धि भगवान की बनाई हुई है। भगवान की शक्ति इसमें है। हमारे पूर्व को, हमारे पहले जो हुए हैं, और बाद में कोई आकर के उसको जानना चाहे तो बुद्धि से नहीं जान सकता। एक विशेष बात है, जैसे ये हमारे पिता है, ये हमारे माता है, इस तत्व को हम जान तो सकते हैं, जानते भी, लेकिन वो जानते नहीं, वो मानते हैं। कौन हमारे पिता है ये हम जानते हैं क्या? ये मानते हैं। लेकिन मानना भी जानने से कोई कम हो ऐसा नहीं है, जानने से भी तेज है मानना। क्यों नहीं जान सकते हैं? इसीलिए कि हम पिता से पूर्व नहीं थे। नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कहते नमे विदुः सुरगणाः, देवता लोग मुझे नहीं जानते। मैं प्रभवम, मेरे प्राकट्य होने को देवता लोग नहीं जानते। नमे विदुः सुरगणा प्रभावम न महर्षि, महर्षि लोग भी नहीं जानते।
क्यों नहीं जानते? कि अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। सब प्रकार से देखा जाए देवताओं के और महर्षियों के हम आदि है, उनसे पहले है। तो जो हमारे से पहले हैं, हम जिनके बाद प्रकट जन्म हुए हैं, आए हैं, हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? उन्हें मान सकते हैं शास्त्रों से सुनकर के, संतों से सुनकर के। समझ में आई? बुद्धि आदि के द्वारा भगवान को जान नहीं सकते, श्रद्धा पूर्वक मान सकते। अब मानने से भगवान जना देते। सोई जानहि जेहि देहु जनाए, जानत तुम ही हो जाए। भगवान जिन पर कृपा करते हैं उनको जना देते भगवान, इनको हम ज्ञान करा देते। तो भगवान के इस प्रकार के विविध प्रकार के अवतार लेने के कारण भी यही है। क्या? दुरवगम आत्म तत्व निगमाय। भगवान का जो तत्व है वह दुरवगम है, कोई नहीं जान सकता है, सामान्य बुद्धि से नहीं जान सकता है, और भी कोई उपाय से नहीं जान सकता है। उस तत्व को प्रकाशित करने के लिए हम लोगों के सामने, भक्तों के सामने, तब आत्मतनो, आत्मा माने गृहीत, भगवान विविध प्रकार के अवतार धारण करते हैं। अब ये वेद कह रहे, वेद वाक्य इसको कहते हैं। तो बोले कि भगवान ठीक है, दुरवगम आत्मतत्व निगमाय तब आत्मतनो। आप क्यों श्री विग्रह धारण करते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? कि मनुष्य आपको जान नहीं पाते, कैसे जाने? इसका मतलब भगवान अवतार लेकर के हमारे यहाँ आते हैं हमें जनाने के लिए। कितनी कृपा है उनकी। वे खूब ऊपर से आ जाते हैं नीचे कि हमको जाने तो सही। तो अब कहते हैं कि आए आए अवतार लिया, चुपचाप रहते चले जाते हैं। बोले ऐसे कैसे होगा? अवतार लिए हैं विविध प्रकार की लीला करने के लिए। चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। बोले कि भगवान का जो चरित्र है, चरित्र भगवान का जो चरित्र है, चरित महामृतावधि, वो एक अमृतावधि, अवधि अर्थात समुद्र। भगवान के चरित्र कैसे? कि महान अमृत का समुद्र हो, और उस महान अमृत के समुद्र में जो अवगाहन करता है, परिवर्तन माने उसमें जो परिवर्तन करता है, जो अवगाहन करता है भगवान की कथा में। भगवान इसीलिए ही विविध प्रकार की लीला करते हैं, जो उस कथा रूपी महान समुद्र में अवगाहन कर देते हैं। तो परिश्रमणा, यहाँ परि का अर्थ वर्जन के अर्थ में, परि उपसर्ग, परिवर्जन है। तो परिश्रमणा, श्रमणा परि, अर्थात समस्त प्रकार के श्रम को वो दूर कर देते हैं। कौन? जो इस कथा रूपी अवधि में अर्थात समुद्र में अवगाहन करते हैं, इसमें भ्रमण करते हैं, विहार करते हैं, वे संपूर्ण प्रकार के श्रम को, संपूर्ण प्रकार के आध्यात्मिक आदि जो ताप है, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक आदि जितने भी ताप है, वो सब को समाप्त कर देते हैं, सब तापों को दूर कर देते हैं। सिद्ध लोग भागवत में कहते हैं
अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध सार्तो बगाढ़ो न सस्मार वेदम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न भद्र। मुंह धो क्या जाओ, हाँ उठ जाओ, तो फिर नींद आई जाएगी। वो नींद तो ऐसी है कि आती रहती है। तो कहते हैं अयम त्वत् कथामृष्ट पीयूष नद्याम, अयम मन वारण, ये मन रूपी जो हाथी है आपके कथामृत की एक अमृत एक नदी थी, पीयूष नद्याम, और ये मनोवारण जो क्लेश दावाग्नि दग्ध, नाना प्रकार के क्लेश रूपी दावाग्नि में दग्धीभूत हो रहा था, जल रहा था, प्यासा भी था। वह इस आपकी कथा रूपी अमृत सरोवर में आकर के गिर गया। तृषार्थ अवगाढ़, खूब स्नान किया उन्होंने डूब डूब करके। तृषार्थ था तो अमृत पिया उन्होंने खूब। बोले कि जब वह शांत हो गया और उसके शरीर को ठंडक मिल रहा है, तो क्या पुनः उस दावाग्नि में वो जाएगा, जाने का सोचेगा भी? तो भगवत कथामृत को छोड़ करके फिर वो संसार में कोई जाना चाहेगा? महाराज इसीलिए हम संसार में फिर जाना नहीं चाहते हैं। इस कथा रूपी अमृत नदी में पड़े पड़े हम गोल हो गए, सालग्राम हो गए। जैसे गंडकी नदी में सालग्राम हो, तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति हो गई है और हम सिद्ध हो गए हैं। भगवान इस संसार में विविध प्रकार के अवतार इसलिए लेते हैं और अवतार लेकर लीलाएं इसलिए करते हैं, भगवान अपने आप को जनाने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और आ करके विविध प्रकार की लीलाओं को संपादन करते हैं। जिन लीलाओं को गा गा करके सोई जस गाय भगत भव तरही कृपा सिंधु मानुष तनु धरही, उन जश को लीला को गा गा करके संसार सागर से तर जाएंगे भगत लोग, इसलिए भगवान अवतरित हो। यहाँ भी वही बात कहते हैं। फिर देखो, दुर्भगम आत्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। इस चरित्र रूपी महा अमृत अवधि में जो स्नान करते, अपार सिंधु में जो स्नान करते, अवगाहन करते हैं, तो परिश्रम से उत्पन्न परिश्रम जा, कहीं परिश्रम जा भी आया है क्या? विकल्प में आया कि परिश्रमणा? हाँ, तो कहते हैं कि परि ही वर्जने निरस्त आध्यात्मिक आदि तापाहते, जो आध्यात्मिक आदि तापों को निरस्त कर चुके, दूर कर चुके, यह है। तो कहते न परिलसन्ति केचित् पपर्गमी स्वमपि स्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। बोले हे ईश्वर, न परिलिसन्ति न वांछन्ति ते केचित्, जो इस प्रकार से आपकी कथा अमृत नदी में स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं, समस्त आध्यात्मिक आदि क्लेश को, परिताप को जो दूर कर देते हैं, दूर छोड़ देते हैं, आपके जो प्रेमी भक्त हुए हैं, तब चरण सरोज, आपके चरण कमल, चरण सरोज हंस कुल संग,
चरण कमल में जो चरण सरोज में जो हंस बन गए हैं, अर्थात जो भक्त आपके चरण कमलों में लगे रहते हैं, प्रेमी भक्त हैं आपके, और उनके साथ जिनका संयोग हो गया, संबंध हो गया है, माने भक्तों के साथ जिनका मिलन हो गया, और उसका क्या प्रभाव हुआ? चरण सरोज हंस कुल, कुल माने समूह, माने जिनको, अब ये सीधी भाषा में समझो कि जिनको संतों का संग मिल गया है, संतों के संग में रहते हैं, उनको लेकर के घर में रखो, एक दो दिन में वो सोचते कैसे यहां से निकले। तो वही बात कहते हैं कि चरण सरोज हंस कुल, उनका समूह, उनके समूह के संग से विसृष्ट गृहा, बोले कि जो देह गेहादि के अनुराग को जो छोड़ चुके हैं, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्त, उनके साथ जिनका संग हो गया है, बोले ऐसे जो भक्त हैं, माने भक्तों के भक्त हैं, भक्तों के सानिध्य को प्राप्त करने वाले जो भक्त हैं, कहते हैं हे ईश्वर, कभी वे अपवर्गम न परिलसंती, कभी वे मुक्ति को नहीं चाहते कि हमारा मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। कौन? जो संतों के संग में आ चुके हैं, संतों का सानिध्य जिन्हें मिल गया है, और जो आपके चरण कमल रूपी अमृत नदी में स्नान करके समस्त प्रकार के दुखों को दूर कर चुके हैं, और जो आपके चरण कमलों में मन को लगा करके समस्त देह की आसक्ति को छोड़ चुके हैं, ऐसे भक्तों का जिन्हें संग प्राप्त हो जाता है, महाराज उनकी क्या कहें कि वे फिर संसार की तो बात छोड़ो, हमें मुक्ति मिल जाए यह भी नहीं चाहते। इस संबंध में भागवत में बहुत जगह कही है। श्री देवहूति माता से भगवान कपिल कहते हैं, नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवा विरता मदीहा, ये न्योन्यतः भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। माता देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, जो मेरे चरण कमलों की सेवा में लगे हुए हैं, मत्पाद सेवा विरता, और जो मदीहा मुझको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वे कभी मेरे साथ एक होना नहीं चाहते हैं। मुक्ति तो नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक कहते हैं कि हम भगवान के साथ एक हो जाए, ऐसा नहीं चाहते, एकात्मता नहीं चाहते। देखो क्यों नहीं चाहते हैं? वे स्वाद लेना चाहते भक्ति का। गुड़ खाने वाला अगर गुड़ ही बन जाए तो गुड़ का स्वाद ले पाएगा क्या? अब जैसे रसगुल्ला खाने वाला खुद रसगुल्ला बन जाए तो रसगुल्ला का स्वाद नहीं ले सकता है ना। स्वाद ले सकता है जब रसगुल्ले से अलग, रसगुल्ला के साथ संपर्क हो, लेकिन लेने वाला अलग बना रहे। तो भगवान के साथ एक भी होना नहीं चाहते, और क्या चाहते हैं? ये न्योन्यतः भागवता प्रसज्य, जब कोई परम प्रेमी भक्त लोग मिल जाते हैं तो इधर उधर की बात नहीं करते, आपस में मिलकर के ये न्योन्यतः भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, मेरी कथा, भगवान की लीला कथा आदि का
वे आपस में वर्णन करते। मत्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और भी कई जगह दिया है, एकांतिनो यस्य न किंचनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्नाः। बोले जो भगवान के एकांतिन भक्त हैं, संसार से जिनको कोई प्रयोजन नहीं है, संसार से कुछ पाना जिनके लिए बाकी नहीं है, और ऐसे जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, भगवान की जो अति अद्भुत कथाएं हैं, अत्यद्भुतम तच्चरितम और सुमंगलम, बहुत मंगलमयी कथा है, उन कथाओं को गायन करते। गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में मग्न होकर के वे भगवत कथा का गायन करते हैं, भगवान के साथ एक होना नहीं चाहते हैं। और संतों का संग जिनको मिल गया है, वे फिर अपवर्ग को चाहते ही नहीं, वे चाहते हैं भगवान की कथा गाएं, भगवान की कथा सुने, हम आनंद लेते हैं। कबीरदास जी को भगवान ने कहा कि कबीर जी बहुत दिन बीत गए, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता है, जल्दी आ जाओ। तो कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख या सत्संग में सो वैकुंठ हूं में नाय। राम जी ने भेजा कि आ जाओ, आपके बिना मन नहीं लगता, भागत है तो मन नहीं लगता है, तो दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी रोने लगे, बोले कि यहाँ संतों के संग में हमें जो सुख मिल रहा था, ऐसा सुख तो वैकुंठ में ना है, वैकुंठ में नहीं। अब भगवान ने भेजा है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन संतों के साथ जो सुख है, जो आनंद है, वो कहूं नहीं। और महाराज भगवान की जो भक्ति होती है, इसके भीतर, जिसके भीतर भगवान की भक्ति प्रकट होती है, यहाँ कहते हैं जन्म जन्मांतरों के भक्ति के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, जन्मांतर सहस्रेषु तपोदान समाधि भी, हजारों हजारों जन्म के तपस्या, दान, समाधि, ईश्वर भक्ति आदि के प्रभाव से नराणाम क्षीण पापानाम, ऐसे मनुष्य जिनके पाप क्षीण हो चुके हैं, उनके भीतर कृष्णे भक्ति प्रजायते, भगवान के चरणों में भक्ति होती। भक्ति कोई सामान्य बात नहीं है। पाप कलमश जब नष्ट हो जाते अनेक जन्मों के साधना के प्रभाव से, तो भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। श्रीधर स्वामी जी इस बात को, इस श्लोक के भाव को अपने भाव में प्रकाशित करते हैं। त्वत्कथामृतपाथो घौ विहरन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। बोले कि हे भगवान, त्वत्कथामृत पाथो दो, आपके कथामृत जो है एक अमृत सरिता है, उसमें जो महान आनंद मग्न होकर के उसमें विहार करते हैं, ऐसे जो भाग्यशाली भाग्यवान जो मनुष्य है, कुर्वन्ति कृतिनः केचित्, कोई भाग्यवान मनुष्य जो है, चतुर्वर्गम तृणोपमम कुर्वन्ति, ये चतुर्वर्ग माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको तिनके के समान कर देते, घास के समान। वो कहते इनका कोई प्रयोजन नहीं। और बार बार भागवत में भी कहा है,
यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो मृदाम भोदो किं क्षुद्रैहि खातकोदकैहि। बोले परम कल्याण स्वरूप भगवान में जिनकी भक्ति है वह मानो एक अमृत सागर में विहार कर रहा है। छोटे छोटे गड्ढों के जल से उनका क्या प्रयोजन? जो अमृत सागर में विहार कर रहा है। अब समुद्र में तो ऐसा है, चाहे वो खारा समुद्र नहीं है, नमक वाला नहीं है, वो अमृत सागर है। वहां तो विशाल जल राशि है, चाहे स्नान करो, चाहे कपड़ा धो, चाहे जल पियो, चाहे रसोई के लिए जल ले आओ। और गड्ढे में जो जल है, गड्ढे के जल में आप घुस करके स्नान कर लो, पीने के लायक नहीं रहेगा। कपड़ा धो लो, वो कपड़ा ही सूख लेगा उसमें पानी नहीं। और जो अमृत सागर हो उसको छोटे छोटे गड्ढों के जल में रखा हुआ जल से क्या प्रयोजन है? यही कहते यावदर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य निजानन। यावदर्थ उदपाने यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तो भगवान के जो भक्त हैं वे अपवर्ग को नहीं जाते। कीर्तन करने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की,
श्री यमुने रस महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री नंद महामहोत्सव की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय। जय श्री राधे।